हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट एमपी क्वेश्चन बताऊंगी जिससे आप काफ़ी अच्छा परसेंट बना सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ 4-5 दिन का टाइम है तो फिर भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जिससे आप कवर करके इजिली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, इसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन होंगे। तो आपके पास अगर 1 महीने से 15 दिन का टाइम है तो आप इजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, काफ़ी अच्छा परसेंट बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 महीने से 15 टाइम का समय दे पाए और आपके पास सिर्फ 4-5 दिन का टाइम है, तो उसके लिए भी मैं आपको यहीं से अलग से क्वेश्चन बताऊंगी जिससे कि क्या आप इजिली पास हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको इन जो एमएससी सेकंड सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, तो उसमें ये जो सारे हैं आपको टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो और पिछली बार मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के आईएमपी क्वेश्चन बताए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि मैम ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ आपको कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। अब वो ऑल यूनिवर्सिटी के लिए कैसे, क्योंकि सिलेबस तो सबका अलग अलग होता है। तो उसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि देखिए, अगर आप जैसे कि ऑल यूनिवर्सिटी की जितने भी यूनिवर्सिटी में जो भी सिलेबस होता है, तो उन सिलेबस में जो यूनिट्स होती है, ठीक है, तो उन सारे यूनिट्स के मैंने यहाँ पर आपको आईएमपी क्वेश्चन बताए। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा और उस सिलेबस में जितने भी यूनिट्स होंगे तो उन सारे ही यूनिट्स का मैंने यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है, अलग अलग से। ठीक है, जैसे कि यूनिट का नाम देकर मैंने उसके आईएमपी क्वेश्चन बताए। अगर आपकी सिलेबस में ये यूनिट नहीं है तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये यूनिट है तो ही आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। अगर आपके पास ये यूनिट नहीं है तो आपको इसको नहीं करना है। ठीक है, नहीं तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिसके पास 1 मंथ से 15 दिन का समय है, तो आप ये क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत कम समय है तो उसके लिए भी मैं अलग से लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से तैयार करने हैं जिससे कि आप इजिली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूनिट 1 लिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर ये आपके सिलेबस में ये यूनिट है तभी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये सिलेबस में, आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा, अगर आपके सिलेबस में ये यूनिट नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन को तैयार नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसके मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हमने सिर्फ यहाँ से टोटल इसी यूनिट से टोटल 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, लेकिन इन 6 क्वेश्चन को आपको ऐसे तैयार करना है जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपको बनना चाहिए। इतनी बात आई समझ में। तो फर्स्ट हमने ले लिया ये। अब सेकंड नंबर में देखिएगा, ऑर्गल एंड तानाबे सुगानो डायग्राम फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको D1 से D9 स्टेट तक यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तैयार करना है इस क्वेश्चन को। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। तो ठीक है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, 4 नंबर में है कैलकुलेशन ऑफ DQ बी एंड बीटा पैरामीटर। 5 नंबर में है वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और 6 नंबर में है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं लास्ट में आपको शॉर्ट आंसर बताऊंगी। अब आगे देखते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अगर ये आपके सिलेबस में यूनिट है तो आपको ये इन क्वेश्चन को तैयार करना है। अगर आपके सिलेबस में ये यूनिट नहीं है तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार नहीं करना है। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको ये ना लगे कि अब मैम आपने तो बहुत सारे यूनिट्स यहाँ पर ऐड कर दिए। तो ये क्योंकि ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, इसलिए मैंने सारे ही जितने भी यूनिवर्सिटी में जितने भी सिलेबस में यूनिट्स होगी उनको सबको मैंने यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके सिलेबस में ये यूनिट है तो ही आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब फर्स्ट नंबर में है यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने देखा होगा लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करता है कि जैसे कि राइट शॉर्ट ऑन नोट ऑन फॉलोइंग। ठीक है, दो आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे और इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसी वजह से देखिएगा यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो लिया है एनोमलीज मैग्नेटिक मोमेंट, इसका आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। बी नंबर में है मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग। सी नंबर में है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
इसी तरह आगे देखते हैं। डी नंबर में हम देखेंगे एलएस कपलिंग, ई नंबर में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और एफ नंबर में है स्पिन क्रॉसओवर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन को आपको शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बी नंबर का यहाँ पर देखेंगे द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, और थर्ड नंबर में जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इतने क्वेश्चन हमने इस यूनिट में ऐड किए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम आगे यूनिट 3 देखेंगे जिसका नाम है मेटल पाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में ये यूनिट है तो आपको इसे कंप्लीट करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, जिसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगर आपके सिलेबस में है, व्हाट आर मेटेलिक नाइट्रोसिल, डिस्कस नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन देम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। सेकंड नंबर में है द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल। थर्ड नंबर में मैंने ऐड किया है डाई ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स। फोर्थ नंबर में मैंने यहाँ पर ऐड किया है टार्टरी फोस्फीन अस लिगेंड। 5 नंबर का जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किया है प्रिपरेशन स्ट्रक्चर बॉन्डिंग। अब ये प्रिपरेशन आपको स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग किसका लेना है, तो जैसे कि देखिएगा आपके सिलेबस में अगर ये यूनिट दी है तो मेटल पाइप कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने में ये लिखा होगा प्रिपरेशन स्ट्रक्चर बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका नोट्स मैंने यहाँ पर वीडियो अब मैं अपलोड कर दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो चेक जरूर कीजिएगा। फिर 6 नंबर का हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल, तो मोस्ट टाइम टॉपिक है ये भी। अब हम आगे देखते हैं। अब यूनिट 4 देखेंगे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये यूनिट दी हो गई कौन सी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो उसमें जो है ये मेटल पाइप कॉम्प्लेक्स वाली यूनिट नहीं दी होगी। ठीक है, और जिसके पास मेटल पाइप कॉम्प्लेक्स वाली यूनिट होगी उसमें ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाली यूनिट नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट मैंने कौन सा क्वेश्चन ऐड किया है, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, सेकंड नंबर में मैंने यहाँ पर ऐड किया है 18 इलेक्ट्रॉन सिलेक्शन रूल। मोस्ट टाइम टॉपिक है ये भी। ठीक है, हमेशा एग्जाम में आता है। थर्ड नंबर में है आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसकी आपको डेफिनेशन प्रिपरेशन मेथड आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना है। और 4 नंबर में है स्ट्रक्चर ऑफ नीडो एंड क्लोरो, तो इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे देखते हैं 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का नाम है मेटल क्रिस्टल। तो ये जो टॉपिक यूनिट है ये काफी शॉर्ट है। ठीक है, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, तो इसके लिए इसके मैंने 3 ही टॉपिक ऐड किए हैं यहाँ पर। तो यूनिट 5 का मेटल क्रिस्टल का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हायर बोरेंस का। ठीक है, सेकंड नंबर में मैंने यहाँ पर ऐड किया है मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड, और थर्ड नंबर में मैंने यहाँ पर ऐड किया है मेटलो बोरेंस एंड मेटलो कार्बो बोरेंस कॉम्पाउंड। ठीक है, यहाँ पे हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब 6 यूनिट देखेंगे हम यहाँ पर। तो यूनिट 6 का नाम है ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन एंड सर्कुलर डाइक्रोम्स। तो ये वाली यूनिट अगर आपके सिलेबस में है तो ही आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपकी यूनिट में सिलेबस में ये यूनिट नहीं है तो आपको इसे नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जैसे कि शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर इस यूनिट के कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट है ऑक्सीलेटर स्ट्रेंथ, बी नंबर में है इलिप्लिसिटी एंड सर्कुलर डिस्क्रोम, सी नंबर में है असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ORD एंड CD फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। थर्ड नंबर में मैंने यहाँ पर ऐड किया है ORD एंड कॉटन इफेक्ट। 4 नंबर में है फेराडे एंड केयर्स इफेक्ट। 5 नंबर में है लीनियरली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। 6 नंबर में यहाँ पर मैंने ऐड किया है ऑप्टिकल रोटेटरी पावर एंड सर्कुलर बिरफ्रिगेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यूनिट 7 देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है एनर्जी प्रोफाइल ऑफ अ रिएक्शन। सेकंड नंबर में मैंने यहाँ पर लिया है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। थर्ड नंबर में लिया है मैंने इनर्ट एंड लेबिल कॉम्प्लेक्स। 4 नंबर में लिया है मैंने काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन। 5 नंबर में लिया है मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ कंजुगेटेड मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 7 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे यूनिट 8
तो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, मैकेनिज्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इसका मैंने कुछ नाम नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं था, या इसका मैं सिलेबस बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये सिलेबस है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते, ये सेकेंड नंबर, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है। आप चेक जरूर कीजिएगा। एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो यही वाली इसके ही मैंने आपको मोस्ट टाइम टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिया है मैंने, मैकेनिज्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। सेकंड नंबर में है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। थर्ड नंबर में मैंने यहाँ पर लिया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। फोर्थ नंबर में है आउटर एंड इनर स्फीयर टाइप्स रिएक्शन। 5 नंबर में लिया है मार्कस हर्श थ्योरी। तो यहाँ पे मैंने सारे मोस्ट टाइम टॉपिक आपको बता दिए, लॉन्ग आंसर, ठीक है। लॉन्ग टाइप के जो है सारे मोस्ट टाइम टॉपिक बता दिए हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर की तरफ। अब यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के। अब मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा क्योंकि मैंने इधर सारे नाम लिख दिए थे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। तो आप समझ जाइएगा। मैंने जो जैसे कि देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर में जो यूनिट का नाम लिया, जैसे कि ये यूनिट 1 है तो इसी के ये यूनिट, जैसे कि ये यूनिट 1 के लॉन्ग आंसर टाइप है तो ये यूनिट 1 के शॉर्ट है, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। जैसे यूनिट 2 लॉन्ग, जैसे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट 2 है तो इधर भी शॉर्ट आंसर में ये यूनिट 2 है, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर में मैंने ज्यादा टॉपिक ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने लॉन्ग आंसर टाइप में आपको काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिए थे। तो उन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से या कंप्लीट कर लेंगे तो आपको शॉर्ट आंसर की तैयार करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने आपको शॉर्ट आंसर कुछ कुछ बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम। और उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर आपके पास सिर्फ 4-5 दिन का समय है तो उस हिसाब से आप कौन से क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो हम उसको मैं बाद में बता देती हूँ। सबसे पहले शॉर्ट आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट में लिया है मैंने चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसमें मैंने सेकेंड नंबर में शॉर्ट नोट्स अगर उसमें भी देता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर में। तो इसमें है सिलेक्शन रूल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। ये मैंने लॉन्ग आंसर में भी लिया है, लेकिन आपको लॉन्ग आंसर में ही तैयार करना है इसको, ठीक है। जरूरी नहीं कि शॉर्ट में ही आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लॉन्ग आंसर में ऐड किया है तो उसमें आपको लॉन्ग आंसर ही इसको ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जितने भी मैं शॉर्ट आंसर बता रही हूँ, अगर यही आंसर को मैंने लॉन्ग आंसर में ऐड किया है तो आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर तैयार करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर आपको, मैम ने आपको शॉर्ट आंसर में भी बताया है और लॉन्ग आंसर में तो आप शॉर्ट आंसर तैयार करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का लॉन्ग आंसर में बताया है आपको, ठीक है, और शॉर्ट आंसर में भी, तो आपको इस क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर में ही करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते, अगर शॉर्ट में आया तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर आपने शॉर्ट आंसर तैयार किया इसका और लॉन्ग में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, उसको लॉन्ग में ही तैयार करना है, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ। तो बी नंबर में हमने क्या लिया है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। सी नंबर में लिया है मैंने ऑर्गल डायग्राम, ठीक है। इतने क्वेश्चन बहुत है शॉर्ट आंसर के लिए। अब सेकंड नंबर में जो है मैंने लिया है यूनिट सेकंड, मतलब कि लॉन्ग आंसर में जो यूनिट 2 थी उसी का ये शॉर्ट आंसर बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हाई स्पिन एंड लो स्पिन क्रॉस ओवर यहाँ पे कंप्लीट करना है, और कॉन्चिंग ऑफ ऑर्बिटल कॉन्स्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैं एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने यूनिट 2 थी मैग्नेटिक वाली, तो उसमें मैंने बहुत सारे आपको शॉर्ट नोट्स बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर उन टॉपिक को आप याद कर लेंगे तो इनको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। पर मैंने ऐसे बता दिया है आपको, ठीक है, क्योंकि हर यूनिट की मैं बता रही हूँ तो इसके भी बता दिया। अब यूनिट 3 है, जो लॉन्ग आंसर में यूनिट 3 है उसी के ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट है मेटलोबोरेंस और हायर बोरेंस। अब यहाँ पर यूनिट 4 देखेंगे शॉर्ट आंसर। अगर यूनिट लॉन्ग की ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन और फेराडे और केयर्स इफेक्ट, इसका भी मैंने लॉन्ग आंसर बताया है तो इसको लॉन्ग में ही तैयार करना है इसको, ठीक है, शॉर्ट में नहीं करना है। मैंने ये इस एग्जांपल के लिए आपको दिया है कि इस तरह से भी क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट में देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर यूनिट 5 देखेंगे तो यूनिट 5 में मैंने यहाँ पर एक किया है एसिड हाइड्रोलाइसिस और एनेशन रिएक्शन। अब यूनिट 6 में मैंने लिया है रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। 7 जो यूनिट है, यूनिट 7 में मैंने लिया है सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। तो ये इसमें जो है 7 जो मतलब कि लॉन्ग आंसर में जो मैंने 7 यूनिट बताई है आपको, ठीक है, यूनिट 7 बताई है लॉन्ग आंसर में। तो उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में बताया है आपको और इसमें शॉर्ट में भी दिया गया है, तो आपको इसको लॉन्ग में ही तैयार करना है, ठीक है, शॉर्ट में नहीं करना है, ठीक है। इतनी बताई समझ में। अब आगे देखते हैं।
फिर मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर यूनिट 8 देखते हैं, नील टेम्परेचर, ये आप देख लीजिएगा यूनिट 8 में, और मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में तैयार करने हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको आगे ये बताती हूँ, जिसके पास मान लीजिए 4-5 दिन का समय है, वो कैसा करेगा इस कंडीशन में अगर आपको पास होना है तो उसके लिए अब फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको हर यूनिवर्सिटी के सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगी। 3-4 क्वेश्चन अगर हर यूनिट से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इजिली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें मोस्ट टाइम टॉपिक जो है इस यूनिट में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इस यूनिट में इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इस यूनिट का आपको सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये जो ऑर्गेनो और तानाबी-सुगानो, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। और ये 3, और ये वेरियस वाला देख लीजिएगा आप, इसको आपको लॉन्ग आंसर में तैयार करना है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि आप इसी को याद करना है और इनको छोड़ देना है, ठीक है, ऐसा नहीं, इनको सिर्फ पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ये सिलेक्शन रूल वाला उधर शॉर्ट में है तो आप इस शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसको लॉन्ग में मत कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यूनिट 2 में जो है, तो इसमें मैं आपको कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, तो इनको देखिए, अगर मैंने वहां पर शॉर्ट में ज्यादा टॉपिक नहीं बताए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, मतलब इन सारे को आपको शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, क्योंकि मैंने इसके जो शॉर्ट टॉपिक नहीं दिए हैं, और शॉर्ट आंसर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, शॉर्ट नोट्स में आप इजिली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके सारे वीडियो आपको मेरे यूट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, हैंडमेड नोट्स से। तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये शॉर्ट नोट्स में आपको तैयार करने हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो इसको आप पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये तीनों क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, वो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। और आपको ये नहीं समझना है कि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट करोगे तो ज़्यादा इजिली लगेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट 3। अब मेटल पाइप कॉम्प्लेक्स से आपको कौन कौन से टॉपिक याद करने हैं, तैयार करना है, तो फर्स्ट हो गया ये, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद में आता है टेट्रीफोफिल असलिकेन, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर का, इसको आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। उसके बाद में ये वाला जो है द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इनको सबको रट के जाना है आपको, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आपको निशान लगा रही हूँ इसको रट के जाना है। उसके बाद में फिर जैसे कि देखिए, इसको देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था भी मेटल पाइप कॉम्प्लेक्स का जो प्रिपरेशन स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, इसको आपको देकर जाना है, ठीक है। और डाई ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स, इसको भी आप देकर जाइएगा, काफी इजी सा है, अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से माइंडली तो आपको इजिली एग्जाम में आप लिख लेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब जो है यूनिट 4 का देखते हैं हम, तो यहाँ से ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड से आपको ये वाला मोस्ट टाइप टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन सिलेक्शन रूल का ये आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, ये वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जैसे कि ये और ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देखिए तो यहाँ का एप्लीकेशन पढ़ लेंगे आप, और डेफिनेशन, प्रिपरेशन और मेथड ये एक साथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर निशान लगा देती हूँ आपको, ठीक है, 3rd नंबर में। तो इस एप्लीकेशन भी पढ़ लीजिएगा, इसका डेफिनेशन, इसका प्रिपरेशन और मेथड वगैरह आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। यूनिट 5 में मेटल क्लस्टर से आपको तीनों क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। तो ये वाला आप देख लीजिएगा, और ये हायर बोरेंस का देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको दोनों को रख के जाना है, और इसको आप देख लीजिएगा एक बार कि किस तरह से आंसर है, तो आप इजिली एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। अब यूनिट 6 देखते हैं, ऑप्टिकल रेटिना डिस्पर्सन वाली। तो इसमें से जैसे कि मैंने शॉर्ट नोट्स आप इजिली कंप्लीट कर सकते हैं सारे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स कौन सा आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप ये तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं।
इसके बाद में मैं लॉन्ग आंसर बता रही हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। वो फर्स्ट और ये सेकेंड, और इसमें से आपको ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, और इसको ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ये दोनों शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। इसको तो अभी हम रहने देते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लॉन्ग में मतलब कि इन दोनों को रट लीजिएगा, शॉर्ट में रटे आप या लॉन्ग में रटे, ठीक है। इन दोनों को लिख लीजिएगा। अगर लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी लिखेंगे तो अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, बनाकर क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है ये दोनों क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको ये क्वेश्चन को रट के जाना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, आपको शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा दोनों को, और दोनों को रट के जाना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। और अगर लॉन्ग में भी आता है तो आप अपने हिसाब से बनाकर लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए है तो आपको पता ही होगा किस तरह से, किस मेथड से आपको लिखना है, तो आप इजिली लिख लेंगे और इसको देख कर चले जाइएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है यूनिट 7। तो यूनिट 7 से मोस्ट टाइम क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला है। उसके बाद में आता है ये आता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। पर मैं इसको निशान लगा देती हूँ, लॉन्ग में ही आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट टाइम टॉपिक है, और ये वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और जो स्क्वायर पेरिनेल कॉम्पोजिट, इन तीनों को आपको अच्छे से रट लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी लास्ट सेकेंड नंबर की यूनिट में। तो इसको आपको क्या करना है, पिछली बार अगर आपने यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर दिए हैं तो उसमें आपने याद किया ही होगा इसको, तो इसको आपको ज़्यादा माइंड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में यूनिट जो 8 आती है, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बताया था, ये यूनिट्स इसके मैं आपको IMP क्वेश्चन बता दी। तो इसमें से देखेंगे हम, तो ये मोस्ट टाइम टॉपिक है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पेरिनेल, तो इसको आपको देकर जाना है, ठीक है। अगर आप देख लेंगे तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद में आता है ये आउटर इनर वाला, ये देख लीजिएगा। मार्कहास थ्योरी भी देख लीजिएगा। और इनको क्या करना है, आपको इसको देखकर चले जाइएगा, ठीक है। और इनको भी आप देख लीजिएगा, इनको देखकर जाना ही है क्योंकि ये आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में हम चलते हैं शॉर्ट की ओर। अब जो क्वेश्चन हमने वहां छोड़ दिए थे उनको यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आप देख लीजिएगा, या इसको रट लीजिएगा, इसको भी रट लीजिएगा क्योंकि मैंने वहां पर आपको नहीं बताया है। ग्राउंड स्टेट को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर में तैयार करना है इन क्वेश्चन को, और इनको भी आपको करना है। तो अगर उधर कर लेंगे तो इधर करने की जरूरत नहीं, मतलब लॉन्ग आंसर टाइम में अगर तैयार कर लेंगे तो इधर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड नंबर में ये याद कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूनिट 4 में ये उन दोनों को मैं उधर याद करने के लिए कह रही हूँ आपको, तो यहाँ पर मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो यूनिट 5 है इसमें से दोनों क्वेश्चन को रट के जाना है आपको। इसमें से भी ये रेडॉक्स रिएक्शन को रट के जाइएगा और इसको भी रट के जाइएगा, ठीक है। शॉर्ट में आप करेंगे तो आपको इजीली बनेगा, और ये काफ़ी इजी सा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपकी सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो मैंने आपको पता है डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दी थी, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब ये इन दोनों को भी, तो इसको तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उधर मैंने कंप्लीट करवा लिया है इसको। और इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा। और ये नील टेम्परेचर वाला देख लीजिएगा, इसका मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो अगर कहीं से मिलता है तो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे MP क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन टोटल हो रहे हैं। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन से आपको 24-25 क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। उसमें भी आपको काफ़ी ईजी है। 24-25 इसलिए यहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि मैंने ये शॉर्ट आंसर भी यहाँ पर ऐड किए, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा % आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स और MP क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताते रहती हूँ। और अगर आपको MSc केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MP क्वेश्चन लेने हैं या फिर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।